जो नॉर्मल से अलग रीज़न क्या था? तो उसका आंसर यह है कि जो रामलाल था, उसके जो भोली के फादर थे वो रेवेन्यू ऑफिशियल थे गाँव के, वो और सरकारी रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सरकार के प्रतिनिधि थे। तो जब गाँव में स्कूल खुला तो तहसीलदार ने रामलाल से बोला कि अपनी बेटी को तुम स्कूल भेजोगे तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट होगा बाकी गाँव वालों के सामने। जो भोली की मदर थी, और वो भी दूसरा रीज़न ये था कि जो भोली की मदर थी वो सोचती थी कि दैट नो बडी वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल। अगर कोई लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो भोली को भेजने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि उसे सोचा कि भोली के बहुत कम चांसेस हैं शादी के। शी हैड लिटिल चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर एन अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि भोली का चेहरा सुंदर नहीं था और उसको उसकी मदर सोचती थी कि इसको ज़्यादा अकल भी नहीं है, इसलिए भोली को स्कूल भेजा गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, वर भोलीज पेरेंट्स एंड हर टीचर, क्या भोली के पेरेंट्स और उसके टीचर थे वो अलाइक मीन्स सेम टू सेम, एक जैसे थे? उनके एटीट्यूड, भोली के प्रति जो दृष्टिकोण था, जो व्यवहार था, क्या भोली के और भोली के पेरेंट्स के और भोली के टीचर का व्यवहार सेम था? क्यों या क्यों नहीं, वाई और वाई नॉट? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो भोली के पेरेंट्स उसके टीचर्स थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से। जो भोली के पेरेंट्स थे वो उसे डम बोलते थे, ब्रेनलेस बोलते थे, बिना दिमाग के बोलते थे। दे कंसिडर्ड भोली एज अ बर्डन, उसे बोझ समझते थे। लेकिन जो उसकी टीचर थी उसने बड़ी सॉफ्ट और सूदिंग वर्ड यूज़ करे भोली से बात करने के लिए, बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करी उसने भोली से। एंड शी ऑलवेज इंस्पायर्ड हर टू स्पीक क्लियरली, और हमेशा उसने इंस्पायर करा भोली को कि तुम क्लियरली बात किया करो, तुम बोल पाओगी। हर टीचर मोटिवेटेड हर टू कम टू स्कूल डेली, टीचर ने मोटिवेट करा कि तुम रोज स्कूल आया करो। हर टीचर मेड हर गेन कॉन्फिडेंस इन हर लाइफ, उसकी टीचर ने उसको लाइफ में कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट द रामलाल्स वाइफ वन शी सेड लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर? जब रामलाल की जो वाइफ थी, भोली की जो मदर थी, उसने कहा कि चलो स्कूल में भोली को, टीचरों जो टीचर्स हैं स्कूल में उन्हें ही भोली की चिंता करने दो, तो उसके उसके बारे में आप क्या ओपिनियन बनाते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हम इसके बारे में ये आंसर लिखेंगे कि रामलाल वाइफ एक ऑर्थोडॉक्स लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट लेडी थी, बहुत पुराने ख्यालों की थी, ऑर्थोडॉक्स थी वो। और शी थॉट दैट नो बडी वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल, वो सोचती थी कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, और भोली को बर्डन बोझ समझती थी। शी अग्री टू सेंड भोली टू स्कूल एज शी थॉट दैट भोली हैड लिटिल चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, भोली को स्कूल वो सिर्फ इसलिए भेजना मान गई क्योंकि उसे लगता था भोली की शादी होने के कोई चांसेस नहीं है। सो शी सेड दैट द टीचर्स इन द स्कूल शुड वरी अबाउट हर, इसलिए उसने कहा कि जो स्कूल में टीचर्स हैं उन्हें भोली की चिंता करने दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, शुरू शुरू में जो भोली थी उसे स्कूल जाने में डर लगता था। शी हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर, उसे घसीट कर, ड्रैग का मतलब होता है घसीट कर ले जाना, उसके पिता उसको घसीट कर, बाजू से हाथ से पकड़े घसीट कर स्कूल ले जाते थे। लेकिन हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे भोली का जो डर था वो कैसे डिसअपियर, गायब हो गया, वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली? तो इसका आंसर है, इनिशियली भोली डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल वाज लाइक, शुरू में भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। एंड शी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, जब उसे स्कूल ले जाया जा रहा था तो उसे अपनी गाय की याद आ रही थी, इसका नाम लक्ष्मी था, जिसे भी घसीट कर ले गए थे घर से बाहर और उसे बेच दिया गया था। तो भोली को लगा शायद मुझे भी बाहर बेचने के लिए ही ले जा रहे हैं। देयरफॉर शी वाज फ्राइटेंड, तो डर जाती थी, और शी वाज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल विद हर फादर, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया, हर टीचर का जो बिहेवियर था उसने उसको बहुत टच करा, बहुत इफेक्ट करा। एंड शी यूज सॉफ्ट एंड सूदिंग वर्ड, टीचर ने बड़े ही मीठी भाषा में उससे बात करी, सूदिंग वर्ड्स, बड़े ही प्यार से शब्द यूज़ करे उससे बात करने के लिए। उसने भोली को थपथपाया पीठ पर, शी पैटेड भोली अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से उसे थपथपाया और इंस्पायर करा कि तुम क्लियरली बोला करो। टीचर बहुत काइंड, दयालु थी, कंसिडरेट थी, बहुत चिंता करती थी भोली की वो, शी वॉज काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। और शी ऑल्सो मोटिवेटेड हर टू कम टू स्कूल डेली, उसके टीचर ने उसे मोटिवेट करा तुम रोज स्कूल आया करो। इस तरह से भोली का जो फियर था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया बाय द मोटिवेटिंग बिहेवियर ऑफ अ टीचर, उसके जो टीचर के बिहेवियर से उसका जो डर था वो धीरे धीरे गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग द भोली वॉज ए निगलेक्टेड चाइल्ड, आपको अपने चैप्टर में से कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि जो भोली थी वो निगलेक्टेड चाइल्ड थी। निगलेक्टेड चाइल्ड क्या होता है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो व्हेन भोली वॉज बीइंग सेंट टू स्कूल, जब भोली को स्कूल भेजा गया था, देन ओनली शी गॉट अ क्लीन ड्रेस टू वेयर, तभी उसे पहनने के लिए साफ कपड़े मिले थे। इट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट, ऐसा नॉर्मली उसके साथ नहीं होता था, बिकॉज और उसको नहलाया भी गया, शी वॉज बेस्ड, ऑयल वॉज रैप्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके जो सूखे हुए और मैटेड मीन्स जो जैसे रस्सी होती है वैसे बाल थे उसमें, तो उसमें क्या लगाया गया, उन बालों में तेल लगाया गया। ऑयल वॉज रब्ड आएगा यहाँ पे, ऑयल वॉज रब्ड, ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। शी वॉज नेवर क्लोथ और बेथ प्रॉपरली, कभी भी उसे सही से कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, अच्छे से नहलाया नहीं जाता था। ये चीज़ें उसके लिए क्या थी, नहीं थी। दीज थिंग्स वर न्यू टू हर, दीज थिंग्स वर न्यू टू हर, एंड शी वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी हैज़ एन अगली फेस एंड हैड लैक ऑफ सेंस। और स्कूल भेजने का कारण भी यही था कि उसका चेहरा अगली था, सुंदर नहीं था, और उसमें लैक ऑफ सेंस, थोड़ा सा वो कम समझदार थी। हर पेरेंट्स कंसिडर हर डम एंड ब्रेनलेस हेड, पेरेंट्स उसको डम और ब्रेनलेस समझते थे। एंड दे हैड नो होप्स फ्रॉम भोली, उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी भोली से। तो ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि जो भोली थी वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलीज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद न्यू होप एंड न्यू लाइफ। जो भोली का दिल था वो नई उम्मीद से भर गया था। भोली की स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कौन से सीन की बात हो रही है? जब भोली ने विशंबर से शादी करने से मना कर दिया था, उस सीन की बात हो रही है। दिस इज द सीन व्हेन भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। विशंबर कौन था? ग्रीडी एंड द कंटेम्प्टेबल पर्सन। ग्रीडी मीन्स लालची और कंटेम्प्टेबल बहुत ही घृणित व्यक्ति था, जिसे कोई भी घृणा कर सकता है। भोली वॉज कंसिडर्ड अ सिम्पलेटन। भोली को सिम्पलेटन बोलते थे, एक डम काउ, एक गूंगी गाय बोलते थे, एक सेंसलेस गर्ल बोलते थे जिसमें अकल नहीं है। रियलाइज्ड, भोली को अपनी पोटेंशियल, अपनी उसके अंदर क्या काबिलियत है उसका उसका एहसास हो गया। शी वॉज मैरिंग विशंबर फॉर द सेक ऑफ हर फैमिलीज रिस्पेक्ट। वो विशंबर से क्यों शादी कर रही थी? सिर्फ अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए शादी कर रही थी। वैन विशंबर इंसल्टेड हर फादर, जब विशंबर ने उसके फादर की क्या करी? इंसल्ट करी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, कंटेन नहीं कर पाई, और उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया। शी चेंज्ड फ्रॉम अ सिंपल गर्ल टू अ बोल्ड एंड द ब्रेव गर्ल। सीधी सी लड़की से एक बड़ी ही बोल्ड और ब्रेव लड़की वो बन गई। बोल्ड और ब्रेव मीन्स बहादुर वो लड़की बन गई। एंड शी प्रूव टू बी अ डेयरिंग एंड फेयरलेस गर्ल, और वो बड़ी ही डेयरिंग और फेयरलेस गर्ल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियरिंग और फेयरलेस मतलब वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकती थी। बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लेसन, व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ शी यूज देम। आपने चैप्टर पढ़ा है, इसमें बताइए कि भोली को अपने अधिकारों का कैसे एहसास हुआ और उसने अपने अधिकारों को कैसे यूज़ किया। तो इसका आंसर है एजुकेशन प्लेड अ की रोल इन भोलीज लाइफ। शिक्षा ने भोली की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भोली वॉज कंसिडर्ड अ डम काउ गर्ल। भोली को एक गूंगी गाय की जैसे समझा जाता था, और उसको स्कूल इसलिए भेजा जाता था जस्ट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार की बात मानने के लिए उसे स्कूल भेज दिया गया था। लेकिन जब उसने एजुकेशन रिसीव कर ली, शी वॉज चेंज्ड फ्रॉम भोली टू सुलेखा। वो भोली से सुलेखा बन गई, उसका असली नाम सुलेखा था। शी रिफ्यूज टू मैरी अ मीन एंड द ग्रीडी एंड द कंटेम्प्टेबल विशंबर। उसने एक लालची, दहेज के लालची विशंबर से शादी करने से मना कर दिया। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लर्न एवरीथिंग। वो हर कुछ सब कुछ सीखना चाहती थी, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। शी केप्ट द ऑनर ऑफ अ पेरेंट्स। उसने अपने माँ बाप का सम्मान रखा और उस शादी के लिए मान गई थी। लेकिन वो एजुकेटेड गर्ल थी, तो शी कुड नॉट स्टैंड विद द डिमांड ऑफ डाउरी। तो वो दहेज की डिमांड को नहीं उसने स्वीकार करा, और उसने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। शी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द इवल प्रैक्टिसेस। बुरी प्रथा के प्रति उसने अपनी आवाज़ उठाई। एंड शी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी स्टडीड। उसने उसी स्कूल में पढ़ाने की ठान ली जिसमें वो पढ़ती थी, और अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की उसने बात कही। एजुकेशन ने उसे कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट बनाया। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी, इंटेलिजेंट होशियार, बोल्ड मीन्स बहादुर, अवेयर मीन्स जो जागरूक होती है, और फेयरलेस एक निडर लड़की बनाया जो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो सकती है, हु कुड स्टैंड फॉर हर राइट्स। Eighth question, in the light of the statement and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. Discuss the character of the Bholi's teacher and contribution in transforming Bholi into Sulekha. जो भोली का टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भोली की टीचर थी, जब स्टोरी के एंड में जो भोली ने विशंबर से शादी करने से मना कर दिया और सारा सीन टीचर ने देखा, तो वो मुस्कुराती हुई आंखों से देख रही थी, और टीचर के चेहरे पर एक संतोष का भाव था, सेटिस्फेक्शन था। ऐसा भाव था जब कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बना लेता है तो वैसी चेहरे पर उसकी खुशी थी, वैसा संतोष था। तो भोली के टीचर का क्या कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, और भोली के टीचर का क्या रोल था भोली की लाइफ में। तो भोली की टीचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत ही लविंग थी, केयरिंग थी, और भोली के टीचर ने भोली की हेल्प करी टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें आत्मविश्वास जगाने में हेल्प करी। उसने लिखना पढ़ना सिखाया। शी ऑलवेज एनकरेज एंड मोटिवेटेड भोली। भोली को उसने हमेशा एनकरेज करा, मोटिवेट करा। शी ब्रॉट न्यू होप्स इन टू भोलीज इल फेटेड लाइफ। भोली की दुर्भाग्यपूर्ण जीवन में वो अच्छी नई उम्मीद लेके आई। शी गेव अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर टू भोली वेयर शी कुड लर्न फ्रीली। उसने बहुत अच्छा वातावरण प्रदान किया भोली को बिना डर से, जहाँ पे वो फ्रीली सीख सके। शी एनकरेज एंड इंस्पायर्ड हर टू गेट ओवर हर स्टैमर। उसने उसको एनकरेज करा, इंस्पायर करा, जिससे अपने स्टैमर, हकलाने की जो आदत थी, रुक रुक के जो बोलने की आदत थी, उसको उस पर वो काबू पा पाई। शी ट्रीटेड हर लाइक अ डॉटर। उसने अपनी बेटी की तरह भोली को ट्रीट किया। शी वॉज अ ट्रू गाइड। एक बहुत ही सच्ची उसकी गाइड थी, एक उसको सही रास्ता दिखाने वाली थी। शी इनकलकेटेड द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेयरलेसनेस इन भोली। उसने भोली में कौन कौन सी क्वालिटीज डाली? कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, और फेयरलेसनेस, निडर बनाया भोली को। इट वॉज लव, कंपैशन एंड सिंपैथी ऑफ द टीचर दैट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ भोली। टीचर का प्यार था, टीचर की जो दया की भावना थी, जो सांत्वना थी भोली के प्रति, उसने भोली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया भोली को, बाय चेंजिंग अ सिंपल गर्ल इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। एक सीधी सी लड़की को एक बोल्ड और एक कॉन्फिडेंट लड़की बना दिया उसके टीचर ने। भोलीज टीचर एक्चुअली कंप्लीटेड हर मास्टरपीस। एक वास्तव में भोली अपने टीचर का एक मास्टरपीस की तरह ही थी, जिसकी इस मास्टरपीस को उसकी टीचर ने कंप्लीट करा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच आउट। आपको भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है
स्केच आउट भोलीज करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। आपको भोली स्टोरी से भोली का करेक्टर स्केच लिखना है। एलैबोरेटिंग हाउ शी इवॉल्व फ्रॉम अ डम काउ टू अ फेयरलेस फीमेल। एक गूंगी गाय से वो एक निडर महिला फेयरलेस फीमेल कैसे बनी। तो आप इसमें पूरा भोली का करेक्टर स्केच लिख देंगे। भोली का रियल नेम सुलेखा था। वो फोर्थ डॉटर थी रामलाल की। जब वो 10 महीने की थी शी फेल ऑफ द कोर्ट, वो चारपाई से गिर गई। उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। वो बात नहीं कर सकती थी। जब वो 5 साल की थी तब तक वो जब बोलना शुरू किया तो शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, वो धीरे बोलती थी बिकॉज बच्चे उसका मजाक बढ़ाते थे। चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। फिर उसको स्मॉल पॉक्स चेचा का अटैक हो गया और उसकी परमानेंटली डिसफिगर कर दिया, पूरी उसकी बॉडी खराब कर दी। उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स के निशान थे। शी वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी हैड एन अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। स्कूल भी सिर्फ इसलिए भेजा गया उसे क्योंकि स्कूल भी उसको सिर्फ भोली को इसलिए भेजा गया क्योंकि उसका चेहरा अगली था और थोड़ी सी उसको कम समझदार समझा जाता था। लैक ऑफ सेंस समझा जाता है कि इसमें ज़्यादा अकल नहीं है। जो अदर चिल्ड्रन थे वो मिमिक करते थे। मिमिक का मतलब था भोली की नकल उतारते थे। इवन हर पेरेंट्स कॉल हर डम एंड विटलेस। उसके माँ बाप भी उसे क्या कहते थे, डम कहते थे, बेवकूफ़ और विटलेस बेअकल की लड़की कहते थे। भोलीज टीचर प्लेड अ की रोल इन हर लाइफ। भोली की टीचर उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शी गेव हर एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न। उसकी टीचर ने उसको एनकरेज करा, उसको कॉन्फिडेंस दिया सीखने का। भोली बिकेम एन एजुकेटेड। जब वो पढ़ी लिखी लड़की बन गई तो एजुकेटेड बन गई तो वो बोल्ड भी हो गई और एजुकेशन ने उसको अवेयर भी बना दिया और सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर भी बना दिया। शी चैलेंज द इनजस्टिस एंड टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। उसने जो उसके साथ अन्याय हो रहा था उसको चैलेंज करा और अपने लिए स्टैंड लिया, अपने अपने हक के लिए खड़ी हुई। जो एजुकेशन ने एक सिंपलटन, एक सीधी सादी इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होती है, वो जो अपने में ही रहती थी, सबमिसिव जो आसानी से हार मान जाती थी, नेग्लेक्टेड जिसको पे कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसी लड़की को चेंज कर दिया किसमें, एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट आउटस्पोकन डेयरिंग स्मार्ट एंड बोल्ड वुमेन। तो ये पॉइंट्स आपके एक सिंपल इंट्रोवर्ट सबमिसिव नेग्लेक्टेड लड़की को एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्फिडेंट आउटस्पोकन डेयरिंग और स्मार्ट और बोल्ड वुमेन में शिक्षा ने चेंज कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कुछ ईवल्स की बात हुई है। ईवल का मतलब होता है कुछ सामाजिक बुराइयों की बात हुई है, कुछ सोशल ईवल्स की बात हुई है। किन सामाजिक बुराइयों की बात हुई है, तो कुछ सोशल ईवल्स को जिस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। सोशल ईवल डिस्कस इन दिस लेसन आर, क्या क्या सोशल ईवल है। पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है लिंग के आधार पर लड़का लड़की में भेदभाव करना। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे समाज में। इन आवर सोसाइटी बॉयज़ आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन गर्ल्स। लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। जो बॉयज़ होते हैं दे आर प्रोवाइडेड गुड एजुकेशन, उन्हें ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जाती है, बट गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। लड़कियों को उससे वंचित रखा जाता है। विमेन आर कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी। महिलाओं को लाइबिलिटी समझा जाता है, एक अपना बोझ समझा जाता है। एंड अ बर्डन, एक बर्डन समझा जाता है। और इस लेसन में भोली वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड चाइल्ड। भोली भी एक नेग्लेक्टेड बच्चा था। हर ब्रदर्स वर सेंट टू सिटी स्कूल टू स्टडी। उसके भाइयों को तो शहर के स्कूल में भेजा गया लेकिन भोली को गाँव के स्कूल में ही भेज दिया गया। वो भी इसलिए भेज दिया गया बिकॉज शी वॉज अगली एंड हैड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं थी और उसको थोड़ा सा लैक ऑफ सेंस भी थी, उसको ज़्यादा समझदार भी नहीं मानते थे। उसके बाद सेकंड ईवल जो स्टोरी में डिस्कस किया है वो डाउरी का किया है। डाउरी क्या होता है, दहेज प्रथा है। डाउरी एक ईवल प्रैक्टिस है, ये खराब प्रैक्टिस है। दिस ईवल हैज़ ऑल्सो बीन शोन इन दिस चैप्टर। इस ईवल को, इस बुराई को भी इस चैप्टर में दर्शाया गया है क्योंकि बिशंबर ने 5,000 रुपये की डॉरी की डिमांड करी थी भोली से शादी करने के लिए। डोरी एक तरह का कर्स है, एक तरह का अभिशाप है हमारे समाज पर। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करने का, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। डॉरी के कारण